हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 2 चल रहा था जिसका नाम था फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने उसका जो फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका, राइट डाउन द रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि इसको आपको उल्टा करना है, यानी कि जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला, उसको डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 4/7। रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, 7/4, यानी उल्टा करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो ये नीचे दे दिए, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये 23 है तो इसका कैसे करोगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसका उल्टा कर सकते हैं और इसको आपको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करना, मल्टीप्लाई करके प्लस करके, जैसे हम मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका, उसके बाद आप उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, इसका डिवाइड देना है। ठीक है, तो ये हम 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड देने में आप क्या करते हैं कि ये जो बाद वाली डिजिट होती है उसको आप रेसिप्रोकल करते हैं ना, इसलिए उसने सबसे पहले रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन दिया है ताकि आप रेसिप्रोकल करना सीख जाओ। ठीक है, यानी जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे, यानी कि आगे वाला जो है वो तो सेम रहेगा, 7 सेम रहेगा। और ये डिवाइड जो है वो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा है यहाँ पे तो आप मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है, तो 7 5 35 और नीचे कितना आ गया, 1 2 2। ठीक है, तो 35/2 आपका आंसर हो गया। फिर देखो अगर आप इसको डिवाइड देना चाहे तो डिवाइड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 35 में आप डिवाइड देंगे 2 का तो 17 बार जाएगा, 17 2 34 होता है ना, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए मैंने 1 ऊपर लिख दिया और ये 2 नीचे का नीचे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। एक इसका मिक्स्ड फॉर्म वाला करके बता देती हूँ। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 5 2 10, 10 + 3 13, 13/5। पहले मैंने इसको सिंपल में चेंज कर दिया, अब मैं इसको डिवाइड को चेंज करूंगी मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/13। देखो कुछ कट नहीं रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 7 5 35/13। ठीक है, अब डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा इसका, इसमें इसका 2 बार, 26। ठीक है, और रिमाइंडर बच गया कितना, 9/13। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बाकी के ये क्वेश्चन ये दे रखे हैं नीचे, तो ये आप घर पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको 6 क्लास में सिखाई है। ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे वापस, तो आपको वापस रिकॉल हो जाएगा, है ना, तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे इनकी। बाकी ये चीजें हमको आती है पहले से, क्योंकि हमने पढ़ी है 6 क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा। 3 भी ऐसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या था, पहले सिंपल डिजिट आ रही थी, अब इसने बाद में सिंपल डिजिट दे दी, यानी कि विदाउट डिनोमिनेटर वाली दे दी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे क्या मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4/9 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड जो है वो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक है, तो ये 5/1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कुछ कट नहीं रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4/9 5 45। ठीक है, तो अब ये आंसर ऐसा ही रहेगा क्योंकि 4 में 45 का डिवाइड जा नहीं सकता। ठीक है, तो 4/45 ही हमारा आंसर है। इसी का जो 4th क्वेश्चन है वो आपका है 19/21 डिवाइडेड बाय 20। 1 मान लो, 19/21 मल्टीप्लाई 1/20। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कट नहीं रहा है, 19 1 19 और 21 2 42 और पीछे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 19/420। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 के ये लिख दिए मैंने, आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी आपका ऐसा ही है, इसमें दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सारे दे रखे हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब दे रखे हैं, तो आपको इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। 3/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6
और 5 1 जा 5। आप 6 में 5 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो वो रिमाइंडर आप ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना है 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका 6 क्वेश्चन है, इसको अपन पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 26 अपॉन 27। अब देखो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 39 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 26। अब देखो किसी से कट रहा है, 13 की टेबल से कट रहा है, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, ठीक है, तो ये काट दिया। अब और कुछ कट रहा है, ये भी नहीं कटता, ये नहीं कटता, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो। 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और इसको आप करेंगे तो 16, ठीक है। अब 81 में आप क्या करेंगे, 16 का डिवाइड देंगे। 16 5 जो होता है वो कितना होता है 80, तो 5 बार गया, रिमाइंडर 1 बचा और अपॉन 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए, आप नोट डाउन कर लेंगे और इनको घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे सारे बच्चे, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको बहुत बेनिफिट होगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी उनको बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब आगे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये चीजें हम वापस पढ़ें, इसलिए साथ साथ पढ़ते रहें। अब देखो हमारा क्वेश्चन 5 है, बाय व्हाट नंबर शुड 8:2/9 भी मल्टीप्लाई टू गेट 45। मतलब इसने ये बोला है कि 8/2/9 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको क्या मिल जाए 45 मिल जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करना। अभी नहीं पता है किससे मल्टीप्लाई करना, तो मैं मान लूंगी कि x से मल्टीप्लाई करूंगी। किससे करूंगी, x से। लेट अ नंबर इक्वल x, मैंने वो नंबर क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब इस x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8:2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 45 मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वो नंबर पूछा है मतलब x फाइंड करना है, तो आप ये मल्टीप्लाई वाला जो है इसको आप उस तरफ भेज दो, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x यहीं रहेगा, 45 भी यहीं है, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 2/9, ठीक है। अब देखो आपको सॉल्व करना आता है, जैसे मैंने ऐसे ऊपर जैसे सॉल्व किए थे डिवाइड वैसे ही सॉल्व करना है। 45 इसके नीचे कुछ नहीं था, आप क्या मान लो 1, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में चेंज करो, अभी डिवाइड ही रहने दो, इसको पहले सॉल्व कर दो। तो 8 9 जा कितना होता है 72, ठीक है। 72 प्लस 2 कितना हो गया 74/9। तो ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4/74, है ना। इधर देखो 74/4 था, तो 4/74 हो गया, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 नहीं 9 था, ठीक है, पीछे दिख नहीं रहा था तो वो 9 था, ठीक है। आप 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 405, ठीक है। और फिर आप डिवाइड करेंगे किसका 74 का, क्योंकि 74 1 जा 74, ठीक है। अब इसमें आप डिवाइड करेंगे किसका 74 का, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो इधर देखो आप डिवाइड दे देते हैं 405, ठीक है। इसका आप 74 का डिवाइड देंगे इसके अंदर तो 5 बार जाएगा, और आंसर जो आएगा वो आएगा 375 बार, ठीक है। अब देखो माइनस कर दो, 5 कैरी लोगे, इधर 10 में से 7 गया तो 3 यानी 35 बचा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 5:35/74, यानी कि जो नंबर पूछा था तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 16:6/7, इफ वन ऑफ द नंबर इज 6/2/3 फाइंड द अदर। इसने बोला कोई दो नंबर का प्रोडक्ट करो, ठीक है। कोई भी दो नंबर है उनका आप प्रोडक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा, यानी उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। अब वो दोनों नंबर जो है वो दोनों में से एक नंबर इसने दे रखा है, ठीक है। दूसरा नंबर हमको नहीं पता है तो वो आपको फाइंड करना है। तो मैं मान लेती हूँ कि दूसरा नंबर कौन सा है, एक्स है, ठीक है। तो मैंने मान लिया है कि दूसरा नंबर कौन सा है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। इसने बोला है कि
उन दोनों का प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। तो पहला एक नंबर जो है वो तो मैंने क्या माना है, x माना है, और दूसरा नंबर जो है वो 62/3 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है, 16 6/7, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये नहीं चाहिए, ये मल्टीप्लाई वाला है, उधर भेज दो इसको तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल 16 6/7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 62/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 7 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 जा 112, 12 में आपका 6 ऐड करेंगे 112 में तो 118 आंसर आएगा, ठीक है। अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20/3, ठीक है। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आगे वाला सेम रहता है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया 3/20, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 की टेबल से कट रहा है, ये 10 बार, 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 1 केरी बची तो 18 हो गया, 18 में 2 का डिवाइड देंगे तो आप कितना आएगा, 9 बार, ठीक है। अब देखो कुछ और कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 3 जा 27 केरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 और नीचे आ गया 70, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 177 में डिवाइड देंगे किसका, 70 का, ठीक है। तो 2 बार डिवाइड जाएगा 140, माइनस करेंगे 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 यानी 37, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया 237/70, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो 237/70 आंसर है, ठीक है। ये वाला दूसरा नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7 है, अ रोप ऑफ लेंथ 3/4 मीटर इज कट इनटू 9 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। यानी कि एक रस्सी है, उसको आपने इक्वल 9 पीस में काट दिया उसको, ठीक है, बराबर उसके 9 हिस्से कर दिए आपने, ठीक है, 9 हिस्से कर दिए। और टोटल जो रस्सी थी वो कितनी थी, 3/4 मीटर की। तो आपको बताना कि एक जो टुकड़ा है उसकी कितनी लेंथ है वो आपको बताना है। जैसे मान लो कि मैंने 10 मीटर लंबी एक रस्सी ली, मान लो मैंने क्या लिए, एक रस्सी लिए जो कितनी है 10 मीटर लंबी, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके मैंने टोटल कितने टुकड़े किए, 5 टुकड़े, जैसे कि 1 2 3 और 4 और ये 5, टोटल मैंने 5 टुकड़े किए, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये एक टुकड़ा कितना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 का डिवाइड दे देंगे, 5 का डिवाइड दे देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2, यानी एक टुकड़ा कितने मीटर का है, 2 मीटर का। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। देखो टोटल लेंथ ऑफ रोप की टोटल लेंथ कितनी है ये, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 9, ठीक है। और लेंथ ऑफ 1 पीस यानी एक पीस की लेंथ फाइंड करनी, तो आप इसके अंदर इसका क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 9 3/4 में आप डिवाइड देंगे किसका, 9 का, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो, 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 39, ठीक है, अपॉन 4, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, 3 की टेबल से ये कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब आप 13 में 12 का डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा और नीचे 12, यानी कि एक जो पीस है वो कितने मीटर का है, 1:1/12 मीटर का एक पीस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, ये आपको सेल्फ करना है, मैं खाली समझा रहा हूँ कैसे करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ 3/5 लीटर ऑफ मिल्क इज 84 and 1/2 रुपीज, ठीक है। यानी कि इतने लीटर दूध की कॉस्ट कितनी है, इतनी, ठीक है। आपको पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर की कॉस्ट निकालनी, ज्यादा की दे रखी होती है और 1 लीटर की निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके अंदर आप इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया वैसे इसकी लैंग्वेज लिख के आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, ये भी आपको ही होमवर्क करना है। रोहित बॉट 9.5 kg ऑफ राइस फॉर 145 and 3/4 रुपीज। रोहित ने क्या किया, चावल खरीदे, कितने खरीदे, 9.5 किलो, कितने रुपए में खरीदे, 145 3/4 रुपीज में
खरीदे उसने, ठीक है। तो आपको 1 किलो चावल की रेट बतानी, पर केजी यानी 1 केजी की रेट बतानी है, ठीक है। ये 9.5 किलो की रेट दे रखी है, आपको 1 किलो की निकालनी, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसका डिवाइड देंगे, ठीक है। डिवाइड देना हम इतनी देर से सीख रहे थे तो हमको आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है जो मैं करके बता रही हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1001/3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है, ठीक है। और उसकी लेंथ जो है वो कितनी दी है, 61/6 मीटर, और आपको फाइंड क्या करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, हमको पता है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल मैंने क्या लिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया जो है वो कितना दे रखा है, 1001/3, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एरिया की जगह पे 1001/3। लेंथ जो है वो दे रखी है 61/6, ठीक है। और ब्रेथ की जगह मैंने क्या रखा, ब्रेथ ही रखा है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिख दिया आपने डिवाइड करके, फिर आप क्या करेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे, ठीक है। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 3000 और 3000 और 1 कितना हो जाएगा, 3001, ठीक है, अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइड ही रख रही हूँ, एक बार चेंज कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 और 1 तो 361 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल बी, ठीक है। ये बी हमारा सेम है, ठीक है। फिर अब देखो आप इसको चेंज करेंगे, सॉरी, अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6/361 इक्वल बी, ठीक है। चेंज कर दिया मैंने रेसिप्रोकल करके। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये किसी की टेबल से कटता है क्या, देखो, तो देखो ये दोनों आपस में किसी से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको इस 3001 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6002, ठीक है। और नीचे 361, ठीक है। अब इसमें आप डिवाइड देंगे 361 का, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका, तो इधर देखो हम डिवाइड देंगे 6002 में किसका देंगे, 361 का, ठीक है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना, सोल्व तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आलस नहीं लेना है कितना कौन सोल्व करे। 0 में से 1 नहीं जाता, कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे, ठीक है। अब 361 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास आ जाए, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2166, ठीक है। अब आप माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो 226 बचा, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 16:226/361, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये हमारी क्या हो गई है, ब्रेथ हो गई, क्या हो गई, ब्रेथ। ये इस तरफ ब्रेथ चल रही थी हमारी, ठीक है। तो हमारी ब्रेथ कितनी हो गई है, 16:226/361, ठीक है। तो ये हमारी ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आप घर पे बैठ के इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है।